और चलिए अब बिग एक्सक्लूसिव में बात कर लेते हैं केजीएमयू में धर्मांतरण पर हुए बड़े खुलासे और सबसे बड़े एक्शन की। केजीएमयू के डॉक्टर रमीज की चैट से जो खुलासे हुए हैं उसने हर किसी को चौंका दिया है। इस खुलासे के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर रमीज को कहां से और कौन संरक्षण दे रहा था। आखिर रमीज को कंट्रोल करने वाला कहां बैठा हुआ है आका उसका, क्योंकि चैट से ये तो पता चला है कि रमीज किस किस से बात करता था, साथ ही कितनी हिंदू लड़कियों को फंसाने की तैयारी थी, सब पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस चैट में कई और खुलासे हुए हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि रमीज की चैट से क्या पता चला है, लेकिन साथ ही बात करेंगे ईरान की भी, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और ये आशंका जताई जा रही है कि आज रात ही ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, यानी ईरान पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि आज रात ईरान के लिए भारी भी हो सकती है। इस बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि अमेरिका ईरान को कितनी भी धमकी दे, ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका ईरान के लिए मिडिल ईस्ट को ही हथियार बना सकता है, यानी ईरान पर हमले के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट के किसी देश के एयरबेस को हथियार बना सकता है। तो ईरान को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमला कहीं से भी हो, अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ेगा। इन आशंकाओं के बीच सवाल यही है कि क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध की आहट है ये, क्योंकि एक तरफ ट्रंप शांति के मसीहा होने का दिखावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और ग्रीनलैंड को लगातार ट्रंप धमकियां दे रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप की इन धमकियों का ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ग्रीनलैंड के साथ नाटो के तमाम देश खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ की, क्योंकि केजीएमयू में डॉक्टर रमीज को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसने हर किसी को चौंका दिया है। जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, चैट निकलकर सामने आ रही है, कई सवाल उठ रहे हैं। देश के नामचीन मेडिकल संस्थान केजीएमयू में अब सिर्फ जांच नहीं, जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव भी होने लगा है। धर्मांतरण प्रयास और लव जिहाद से जुड़े डॉक्टर रमीज मलिक केस में जांच प्रभावित ना हो, इसलिए पैथोलॉजी लैब की कमान बदली गई है और रमीज के करीबी पर एक्शन भी लिया गया है। केजीएमयू में पैथोलॉजी लैब इंचार्ज को बदल दिया गया, जिम्मेदारी बदली गई है। पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर वहीद अली को हटाया गया है। डॉक्टर रश्मि कुशवाहा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीद अली पर डॉक्टर रमीज का साथ देने का आरोप है। जांच प्रभावित ना हो, इसलिए वहीद को हटाया गया है। धर्मांतरण के एंगल से भी पूरे मामले की जांच हो रही है। पैथोलॉजी सैंपल कलेक्शन की जिम्मेदारी वहीद के पास थी। करीब 2015 से वहीद अली पैथोलॉजी संभाल रहा था, तब से धर्मांतरण के खेल में शामिल होने का भी आरोप है। रमीज के कितने मददगार हैं, एक एक करके इस पर भी खुलासा हो रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। केजीएमयू प्रशासन ने पैथोलॉजी लैब की जिम्मेदारी में बड़ा फेरबदल किया है। अब तक पैथोलॉजी और सैंपल कलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी प्रोफेसर वहीद अली के पास थी, लेकिन अब डॉक्टर रशीम कुशवाहा को मुख्य फैकल्टी इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य फैकल्टी को इंचार्ज की भूमिका दी गई। जानकारी के मुताबिक धर्मांतरण मामले की जांच किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो, इसीलिए ये फैसला किया गया है। प्रोफेसर वहीद अली पर आरोपी डॉक्टर रमीज को कथित संरक्षण देने के आरोप है। केजीएमयू प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो अब केजीएमयू प्रशासन ने मामले में एक्शन लेते हुए पैथोलॉजी लैब इंचार्ज की जिम्मेदारी बदल दी है। पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर वहीद अली को उनके पद से हटा दिया गया और अभी जिम्मेदारी डॉक्टर रशीम कुशवाहा को सौंपी गई है। वहीद अली पर डॉक्टर रमीज का साथ देने का आरोप लग रहा है। इस मामले की जांच धर्मांतरण के एंगल से हो रही है, इसलिए जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए वहीद को हटाया गया। आपको बता दें कि पैथोलॉजी सैंपल कलेक्शन की जिम्मेदारी वहीद अली के पास ही थी और करीब 2015 से वहीद अली पैथोलॉजी को संभाल रहा था और तब से धर्मांतरण के खेल में रमीज के साथ शामिल होने का उस पर आरोप लग रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर रमीज मलिक छांगुर गैंग के प्रभाव में था। धर्मांतरण एंगल की गहराई से जांच शुरू हो चुकी है। कॉल रिकॉर्ड, कॉलेज के अंदरूनी संपर्क और सीनियर फैकल्टी की भूमिका सब जांच के दायरे में है। अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक है या फिर केजीएमयू में अंदर खाने चल रहे संरक्षण तंत्र पर पहली चोट है, और अब आगे क्या बड़े नामों पर कार्रवाई होगी? केजीएमयू में सिर्फ इंचार्ज नहीं बदला गया, सिस्टम का चेहरा भी बदला जा रहा है। धर्मांतरण और संरक्षण के आरोपों से घिरे इस मामले में पैथोलॉजी की कमान हटना सीधा संदेश है। अब पर्दे के पीछे रहने वालों की भी बारी है। सवाल अब सिर्फ डॉक्टर रमीज का नहीं, सवाल उन हाथों का है जिन्होंने उसको ताकत दी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अमेरिका और ईरान की भी कर लेते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगाने के लिए काफी है। ईरान में मचे कोहराम और खामनेई के आक्रामक रुख के बीच अमेरिका अब फुल स्ट्राइक के मोड में नजर आ रहा है। वॉशिंगटन से आ रही खबरें इशारा कर रही हैं कि पेंटागन ने अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखी हुई हैं और अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है। खाड़ी देशों में अमेरिकी बेड़े की हलचल और खुफिया इनपुट मिल रहे हैं, वो सीधे तौर पर भीषण हमले की ओर इशारा कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ईरान पर कभी भी यूएस का हमला हो सकता है। ईरानी सीमा के पास दिखे फाइटर जेट ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। अज्ञात विमान को मार गिराने का भी आदेश दिया गया है। ईरान ने पूरे देश में ड्रोन निगरानी बढ़ाई है और ईरान में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका ने कतर एयरबेस से भी अपने सैनिक हटा लिए हैं, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान से मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के एयरबेस को इस्तेमाल करके हमला कर सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान में जंग की आहट के बीच दुनिया में हलचल तेज हो गई है। ईरान संकट पर कल यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग है। अमेरिका की अपील पर यूएनएससी ने बैठक बुलाई है। ईरान के मुद्दे पर आर पार के मूड में है अमेरिका। यूएनएससी ने यह बैठक बुलाई है। ईरान में जंग की आहट के बीच दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। ईरान संकट पर कल यूएनएससी ने मीटिंग बुलाई है। ईरान की हिंसा और यहां चलता आ रहा प्रदर्शन हर दिन नया मोड़ ले रहा है। जनता का गुस्सा अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। खामनेई के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाया हुआ है। नतीजा यह है कि ईरान में लाशों का ढेर लगा हुआ है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनको देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाशों के ढेर के ऊपर चलते आ रहे इस प्रदर्शन से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया। ईरान की जनता भी दो धड़ों में बट गई है। एक धड़ा खामेनेई के खिलाफ है और एक धड़ा सरकार के साथ। सबसे पहले आपको एक देश की तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर है तेहरान यूनिवर्सिटी से, जहां 100 से ज्यादा लाशों के सबूतों को रखा गया, जिनका सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। ये जुलूस सरकार ने करवाया था, जिसका मकसद था दुनिया तक ये संदेश पहुंचाना कि ईरान सरकार जनता के साथ है। इन ताबूतों में ज्यादातर सुरक्षा कर्मियों की लाशें थी जो हिंसक प्रदर्शन में मारे गए हैं। इस जुलूस में ईरान की जनता का वो धड़ा था जो खामेनेई के समर्थन में है। लोगों ने अपनी छाती पीट कर शोक व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि ये जो भी हो रहा है उसमें अमेरिका का हाथ है। साथ ही अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं दूसरी तस्वीर उस धड़े की है जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, जो खामेनेई के पोस्टर जला रहे हैं, जो खामेनेई को देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों की सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी है। प्रदर्शन के बीच में ईरान के अबनान में मारे गए प्रदर्शनकारी अलीरेजा सईदी के अंतिम संस्कार में बड़ी भीड़ जुटी। भीड़ ने खामेनेई को मौत दो के नारे लगाए। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोल अचानक से बदल गए हैं। पहले वो कह रहे थे कि ईरान में अगर प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता हुई तो वो ईरान पर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ईरान में हत्याएं रुक गई है। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. वहीं जहां पर एक तरफ ईरान की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि हालात शांत है और जनता पर हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन तस्वीरें इससे बिल्कुल अलग है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने स्थानीय समाचार को बताया कि पूरे देश में 3000 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें कई सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। मृतकों में ज्यादातर आम लोग ही शामिल हैं जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मृतकों का सटीक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया।
अब ईरान में बिगड़ते हालातों के बीच ईरान में रहने वाली भारतीयों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा। एडवाइजरी में कहा गया है, ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द देश छोड़े। कमर्शियल फ्लाइट समेत उपलब्ध किसी भी परिवहन माध्यम से ईरान छोड़ दें। ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक और PIO पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें। अपनी यात्रा और इमिग्रेशन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट और पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। इससे पहले अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों को तुरंत बाहर निकलने की सलाह दी थी। वहीं ईरान की सड़कों से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब इजराइल और जर्मनी जैसे देशों तक फैल गया है। जर्मनी और इजराइल में भी लोगों ने ईरान में मर रहे आम लोगों के समर्थन में विरोध जताया। खामेनेई और ईरानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और खामेनेई के पोस्टर भी जलाए। साथ ही इजरायलियों ने कहा कि वो ईरान की जनता के साथ खड़े रहने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन ईरान में इसका उल्टा देखा गया। खामेनेई का समर्थन करने वाले कुछ छात्रों ने तेहरान में ब्रिटिश दूतावास के बाहर ईरान सरकार के समर्थन में अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए और बाहरी देशों पर ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने का आरोप लगाया। बढ़ती महंगाई को इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, लेकिन ईरानी रियाल की गिरती कीमत कोई अभी की समस्या नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कई गंभीर समस्याओं की कड़ी भी थी। ईरान पहले से ही पानी की कमी, बिजली कटौती, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रहा था। इससे आम ईरानी का जनजीवन पूरी तरह से कठिन हो गया। लेकिन बात तो यह है कि अपने हक के लिए लड़ते हुए कई आम लोग ईरान में अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि खामेनेई अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे या जनता के सामने झुकेंगे, क्योंकि इस प्रदर्शन की आग दूर दूर तक बुझती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये माना जा रहा है कि यूएस और ईरान के बीच जंग का अलार्म बज चुका है। किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है। ईरान अमेरिका के बीच जंग की आग तेज हो गई है। ईरान की धमकी के बाद यूएस बेस पर हलचल हो गई है। कतर के सैन्य एयरबेस खाली किए जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका कतर ने मिलिट्री हटाने की खबरों की पुष्टि भी कर दी है। सऊदी, यूएई, तुर्की के सैन्य अड्डे निशाने पर हैं। सऊदी, कुवैत, कतर में अमेरिकी दूतावास अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि अमेरिकी नागरिकों को बेस से दूर रहने की सलाह दी गई है। यूएसए ने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को भी कहा है। तो बता दें कि मिडिल ईस्ट में एक तरफ लगातार अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में वो कौन कौन से देश है जहां अमेरिका के एयरबेस है, अब ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका के एयरबेस कतर में है। हालांकि इस एयरबेस को खाली किया जा रहा, अमेरिका ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और तुर्की, ये वो देश है जहां अमेरिका ने अपना बेस बनाया हुआ है और इन्हीं में से किसी एक बेस का इस्तेमाल करके ईरान पर किसी भी वक्त हमला करने की तैयारी में अमेरिका है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। ईरान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। कतर में अमेरिकी एयरबेस से लोग हटाए जा रहे हैं, तो उधर अमेरिका भी जंग के खतरे को लेकर अलर्ट पर मोड पर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महाजंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? तेहरान की चेतावनी, जंग की तैयारी। कतर में हलचल, वॉर का सर्कल। अमेरिका अलर्ट, मिडल ईस्ट में टेंशन। मिडल ईस्ट की फिजा में बारूद की बू आ रही है। तेहरान धमकी दे रहा है। कतर में अमेरिकी एयर स्पेस खाली हो रहा है। उधर बुधवार सुबह बिना किसी पूर्व सूचना के ईरान ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। ना कोई तकनीकी वजह, न मौसम की चेतावनी और न ही कोई सामान्य सुरक्षा अलर्ट। ईरानी एयर स्पेस बंद, बिना पहचान वाले विमान पर सीधा हमला, शूट ऑन साइट का आदेश, एयर डिफेंस हाई अलर्ट। ऐसे आदेश आमतौर पर तब जारी होते हैं जब देश को तत्काल सैन्य खतरे का अंदेशा हो, और ये खतरा जुड़ा है ईरान में भड़के जन विद्रोह और उन पर हो रही खूनी कार्रवाई से। ईरान को डर है कि अमेरिका इन प्रदर्शनों के बहाने सीधा सैन्य दखल दे सकता है, और हो भी क्यों ना, जब कल राष्ट्रपति ट्रंप खुद कह चुके थे कि मदद रास्ते में है। ईरानी देशभक्तों,
प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है। हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभाल कर रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी डर के बीच एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना निशाने पर होगा। ईरान ने साफ कहा, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर सब उसके रडार पर होंगे। यानी अगर जंग हुई तो वो सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं होगी, पूरा मिडल ईस्ट इसकी चपेट में होगा। महाजंग में कौन कौन टारगेट? ईरान, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की। ईरान की धमकी के बाद कतर में हलचल है। यहाँ पर अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने अल उदीद एयर स्पेस से कुछ सैन्य और गैर सैन्य कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका खतरे को गंभीरता से ले रहा है। बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो एयर स्पेस से लोग क्यों हटाए जा रहे हैं? अगर जंग का खतरा नहीं है तो एयर स्पेस क्यों बंद किया गया? और अगर ये सिर्फ सतर्कता है तो बयान इतने आक्रामक क्यों हैं? तेहरान अलर्ट पर है, वॉशिंगटन सतर्क है और मिडल ईस्ट सांसें थामे खड़ा है। अब देखना होगा ये सिर्फ धमकियों का खेल है या सच में महाजंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।